तक न्यूज भारत पर। तो इस समय हम कौशाम्बी लोकसभा सीट पर हैं, जहां पर सीधी लड़ाई विनोद सोनकर और पुष्पेंद्र सरोज के बीच में है। वहीं सपा नेता हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानेंगे कि जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा माहौल है। क्या नाम होता था जी? धन्यवाद आपको। मेरा नाम भागीरथ यादव, मैं जिला सचिव समाजवादी पार्टी क्या प्रताप। कहेंगे इस बार? जनता परिवर्तन चाह रही है, परिवर्तन होगा पूरे हिंदुस्तान में। दूसरी तरफ तो बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने गरीबों के लिए इतनी योजनाएं लगा दी है कि ये कांग्रेस की है, बीजेपी जिस टाइम लगा रही है सिर्फ। ये सब कांग्रेस की कह रहे हैं 80 करोड़ आबादी को हम फ्री में राशन दे। अगर 80 करोड़ देश का देश को आप गुलाम बना रहे हो। आप नौजवानों को रोजी रोटी दिए हो, तो आप नौकरी दिए हो, तो आज क्या जरूरत है देने? हमको नौकरी चाहिए, हमको राशन नहीं चाहिए। कह रहे हैं गरीब महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए हैं, आँख खराब होती थी ठंडा में। एक कनेक्शन मुश्किल से मिलता है महिलाओं को। अब वही देखिए तो आज वो भूसे में डाल देते हैं, पैसा नहीं बढ़ाने के लिए उनके पास। क्या लग रहा है इस बार कौशाम्बी में क्या हो? परिवर्तन पूरे हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन जीत रही है। किस दावे के साथ कह रहे हैं? पिछली बार 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था तब तो विनोद सोनकर जीत ही गए। इस बार बसपा आपके साथ नहीं है। इस बार हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और देख रहे हैं आप अपार समूह दिखाई पड़ रहा है। जनता के बीच बदलाव की लहर है, बयार चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सवाल और रहेगा कि अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसमें पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है। अगड़े की बात नहीं कर रहे हैं, तो एटी जोट की पार्टी नहीं रह गई क्या? अगड़ा भी है क्यों? चार ब्राह्मण को दिया है टिकट, क्यों नहीं अगड़े को दी रही? नहीं, पीडीए का जो फुल ये भी है, उसमें अगड़ा भी है। क्या बात करते हैं आप? है ना, 4 पंडित हैं, तब कैसे अगड़ा नहीं उसमें है? तब तो इस बार माहौल क्या लग रहा है? माहौल हम 60 सीट 65 सीट जीतने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 65 सीट। क्या नाम होता था जी? अशोक यादव। क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस बार? माहौल बहुत अच्छा है। कह रहे हैं कि पुष्पेंद्र सरोज के पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, सीधा लोकसभा लॉन्चिंग हुई है। शिक्षा योग्यता उसकी अच्छी है। क्या सियासत से विरासत से सियासत के फैसले थे? विरासत से ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में जनसेवा जनसेवा आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, अन्य आदमी कोई भी कर सकता है। जनता की सेवा जो है कोई भी कर सकता है, उसमें ऐसा फैक्टर नहीं काम करता कि विदेश से पढ़ के आया, यहाँ से पढ़ के आया, ऐसा कुछ नहीं है। माहौल अच्छा है। कह रहे हैं कि वर्तमान सांसद कह रहे हैं कि पुष्पेंद्र सरोज की अपनी कोई पहचान नहीं है, पिताजी की वजह से इनकी पहचान है, इनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। पिताजी इनके 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, 4 बार विधायक रहे, तब तो हमारी चुनौती को पार ही नहीं पाए हैं। पुष्पेंद्र कहाँ टक्कर ले पाएंगे? देखिए, ऐसा है, नवयुवक प्रत्याशी है, जिस दल से वो आया है वो दल आज पूरे भारत में चरम सीमा पे उसकी पहचान बन गई है, समाजवादी पार्टी की। तो उस समाजवादी सीधी लड़ाई में तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो बीजेपी से सीधी लड़ाई में सपा ही लड़ाई समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ही बहुत मजबूत स्थिति में है। जनता के बीच में अगर आप जा रहे हैं तो किन मुद्दों पर जा रहे हैं? मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी का मुद्दा नवयुवक को बहुत ज्यादा है कि बेरोजगार व्यक्ति हैं। हम इलाके में घूम रहे हैं, लोग आवारा जानवरों से लेकर भी बहुत परेशान। ये मुद्दा भी आप लोग रख रहे हैं? मुद्दे हैं इनके खिलाफ जो है। 10 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल, 7 साल का उत्तर प्रदेश का कार्यकाल, 17 साल का कार्यकाल। जनता इनसे जवाब मांग रही है कि आपने 17 साल में क्या किया। आप अभी उज्ज्वला की बात कर रहे थे, जब 14 में इनकी सरकार आई थी तो 450 का गैस सिलेंडर मिल रहा था, आज 1000 के ऊपर कर दिए हैं। 63 रुपए में पेट्रोल बिक रहा था, आज 100 रुपए कर दिए। ठीक है, तो लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आप अपने आप को रिमाइंड करिए। 2004 में जब एनडीए सरकार गई, कांग्रेस की सरकार आई, तब 27 रुपए में पेट्रोल था। जब 2014 में बीजेपी सरकार आई तो 65 रुपए। तो महंगाई तो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार है नैसर्गिक है, ये बढ़नी है। बढ़ा दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक दिन मैंने प्रधानमंत्री जी का बयान सुना था कि मंगल सूत्र पे बात कर रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं कहना चाहूंगा कि 2014 में जब उनकी सरकार आई थी तो 27,000 में सोना था, आज 72,000 में कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंगल सूत्र स्वयं छीन रही है गरीबों का।
कह रहे हैं इस बार सत्ता में तीसरी बार वापसी करेंगे, 400 सीटें जीतेंगे। नहीं, कहने को तो 500 कहते, कहने से कुछ नहीं होता। जीत गए तो कह रहे हैं विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाए हैं। जब मिली थी तो 11वीं थी, अब अगले 5 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। अमेरिका सबसे गरीब व्यवस्था भारत की हो जाएगी अगर उनकी सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी की, तो विश्व में सबसे गरीब हमारा देश भारत हो जाएगा। लोकतंत्र की रक्षा वो नहीं कर पा रहे हैं। आज जिस स्थिति हो गई है, गरीबों की, मजलूमों की, नौजवानों की, व्यापारियों की, महंगाई इतनी बढ़ा दिए हैं। कह रहे हैं कि ये तो सरकार गरीबों की सरकार है, गुंडे माफियाओं को तो हम मिट्टी में खुद ही मिला रहे हैं। गुंडे माफिया उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी जितने भी गुंडे चले जाते हैं, ये वॉशिंग मशीन बन गई है उनकी भारतीय जनता पार्टी की। जो भी उनके यहाँ चला जाए वो वॉशिंग मशीन से धुल करके आ गया, वो सही हो गए। तो बीजेपी के माफिया बीजेपी में है, समाजवादी पार्टी में नहीं है। नहीं, कह रहे हैं कि जो भी रहे हैं वो सपा के पोषित गुंडे थे, उनको हम मिट्टी में मिला रहे हैं, लोगों को अमन चैन देने का प्रयास कर रहे हैं। योगी सरकार कैसा दावा? मैं आपको बता रहा हूं कि प्रदेश के ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो कि इनके खिलाफ कितने मुकदमे थे, इन्होंने अपना मुकदमा वापस लिया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपको क्या बताऊं। कह रहे हैं कि हमारी सरकार में बड़े बड़े काम हुए हैं, 3 तलाक, 370, राम मंदिर जैसा मुद्दा हल किया हमारी सरकार में हुआ, जनता हमारे साथ है। नहीं, कहने को तो कुछ भी कहें, मैं भी तो कह रहा हूं कि समाज, तो आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की सीट कौशाम्बी से निकल रही है और बहुत ज्यादा मार्जिन से पुष्पेंद्र सरोज जी जीत रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा, इस सीट पर, जिस सीट पर आप मौजूद हैं, ये राजा भैया का प्रभावशाली इलाका है, कुंडा और बाबागंज। राजा भैया इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं यहाँ से, तो क्या लगता है कि राजा भैया के चुनाव न लड़ने से सपा को फायदा होगा या बीजेपी? अब इसका जवाब तो माननीय राजा भैया ही देंगे कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी या समर्थन किसको करेगी, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं लड़ते हैं तो फायदा क्या होगा? एक आंकड़ा, फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। समाजवादी पार्टी को होगा जी। क्या नाम हुआ? उमा शंकर यादव। क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस बार? समाजवादी पार्टी जीत रही है। जीत रही है जी सर। वही बीजेपी तो कह रही है कि विनोद सोनकर इस बार तीसरी बार मैदान पर आए हैं, 3 लाख वोटों से जीतेंगे कह रहे हैं। वो उनका अपना मैटर है, वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि इस समय सत्ता में है, तो सत्ता की जो आवाज उनकी बता रही, वो सत्ता में रहने की वजह से ऐसी आवाज निकल रही है। इस समय विनोद सोनकर के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें समाज के अनेक वर्गों को तरह तरह की बातें कह रहे हैं। क्या एक सांसद को, माननीय सांसद को इस तरह से कहना चाहिए? अब आप इसको स्वयं समझ सकते हैं कि जिस पद पर वो हैं इस समय, क्या वो पद पर रह करके इस तरह की बातें शोभा देती है? कदापि नहीं देती है। बट यह है कि अहंकार है ना, तो अपने अहंकार में बोल रहे हैं। अगर पुष्पेंद्र सरोज मान लो जीत भी जाते हैं सीट से, युवा नेता हैं, युवा हैं, तो कौशाम्बी में क्या विकास की प्राथमिकताएं रहेंगी सपा की, जो आप करना चाहेंगे, जो विनोद सोनकर पिछले 10 साल में नहीं कर पाए? देखिए, व्यक्तिगत अगर किसी हम विधायक या सांसद की बात करें तो जो भी विकास की कड़ियां हैं वो तो करना ही करना है, लेकिन जो विकास की गंगा बहाने की कोशिश करते हैं वो पूरी पार्टी मिलकर के करती है। तो वो तो हमारे जो प्रधानमंत्री होंगे, जो भी होंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना सर। तो बीजेपी तो कह रही है कि हमने इतना काम किया है, लोगों के बीच में भर भर के योजनाओं का लाभ दिया है, लोग हमारे साथ हैं, लेकिन आप दावा कर रहे हैं कि इस बार जनता सपा के साथ है। तो उन्होंने बहुत सारी योजनाएं दी, कोई शक नहीं है, लेकिन कागज पे दिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि आपको मिल रही है? हाँ, बिल्कुल मिल रही है। उज्ज्वला योजना का जो लाभ है? नहीं, वो हमें नहीं मिला है। राशन मिल रहा है? राशन क्यों? क्या हम गरीब हैं? हमारे पास खेती है, बाड़ी है, हमको राशन ना दें? हमारे नौजवान साथियों को, हमारे बच्चों को नौकरी दें, व्यवसाय दें। हमको तो ये तो हमको और विकलांग बना रहे हैं ना, अनाज दे करके।